वो नहीं सुधरेगा, कर लो कोशिश। थोड़ा आराम कर लिया करो। जिद और एक तबाही, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। भेद खुला पर शर्म नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आ रहा है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो। परमात्मा आपको हर सपना साकार करके दे। खूब सारा धन कमाए आप, खूब सारी खुशियाँ कमाए, अच्छा स्वास्थ्य मिले आपको और जीवन आनंदित हो जाए आपका। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो बुध की एनर्जी, मंगल की एनर्जी और शनि की एनर्जी इस वक्त जुड़ रही है आपसे। जो भी 8 मूलांक के जातक है, जिसका भी बर्थडे 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में लिख कर। और कुंभ राशि के जातक जो शनि जिसके स्वामी है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए आप जुड़ रहे हैं मुझसे मंगल के साथ। 9, 18 और 27 जिनका भी जन्मदिन है, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी पूरे मैसेज को घेर रही है। नंबर 1 वाले जो भी 1 मूलांक के जातक है और जो भी सिंह राशि के जातक है, आप भी कनेक्ट हो पा रहे हो मुझसे, ज़रूर कमेंट में लिखकर अपनी सहमति दें। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है, वो नहीं सुधरेगा। कर लो कोशिशें, कर लो कोशिशें। अपने समय को बर्बाद करो, अपने जीवन को बर्बाद करो। लेक्चर देते देते आपकी जुबान थक जाएगी, परंतु वो नहीं सुधरेगा। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, कंबाइंड एनर्जी। किसी को सुधारने में आपका जीवन खराब हो रहा है, किसी को सुधारने में आप अपने वक्त को भी बर्बाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को भी खर्च कर रहे हैं। मत करो कोशिश, मत सुधारो, मत करो कोशिश उसको सुधारने में, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं सुधरेगा। कर लो कोशिशें कितनी करनी है, वो नहीं सुधरेगा। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप तबाह हो जाओगे, आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन उसकी आदतों में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो नहीं सुधरने वाला है। आपको ये संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए कोशिश करो, जो अटेम्प्ट लगाना है, जो संघर्ष करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाने में करो। खुद को सुधारो, खुद को संवारो, खुद आगे बढ़ो अपने जीवन में, अपने जीवन को पॉलिश करो। क्यों उसके पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो जिसको आपकी पड़ी भी नहीं है ना, जो सुधरने वाला भी नहीं है। कहते हैं कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी, लाख कर लो कोशिश, है ना। स्त्री चला लो उस पर, चाहे दफन कर दो उसको मिट्टी में और बहुत समय के बाद निकालो, फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो कोई टेढ़ा इंसान, कोई बिगड़ा हुआ इंसान, जिसकी आदत खराब है, जिसकी ज़ुबान खराब है, जिसकी बोली खराब है, जिसकी ज़िंदगी खराब है, वो आपसे जुड़ा हुआ है और आप हर वक्त प्रयास करते रहते हैं उसको सुधारने का, उसको सुधारने का। मैं आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसके आसपास हूँ तो मैं इसको बदल दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आपके कोशिशों से नहीं बदलने वाला। करके देख लो कोशिश और अब छोड़ दो उसको, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हाँ, अपना भी नाम बताइएगा और उसका भी बताइएगा जिसको सुधारने में आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है, यहाँ पर थोड़ा आराम कर लिया करो। मतलब कोई इतना काम कर रहा है कि आपको आराम की सलाह दी जा रही है। शायद आपका जीवन खराब हो रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपकी ऊर्जा कम हो रही है, या धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है। शायद आपका हेल्थ अब जवाब दे रहा है, हेल्थ इशू आ गए हैं। यहाँ पर कोई जिसे ये कहा जा रहा है कि अब थोड़ा आराम करो, थोड़ा रुको। चल रहे हो नहीं, आप दौड़ रहे हो जीवन में, लेकिन थकावट आपको भी होती है। कोई आपका ख्याल रखे या ना रखे, आपको अपना ख्याल रखना होगा।
देखो हमारा जीवन जो है ना वो हमारे लिए बहुमूल्य है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे तो अपने जीवन को बनाने के चक्कर में आपको ख़त्म भी कर देंगे, है ना। और ख़त्म कर देने के बाद भी कहेंगे क्या हुआ, तुम ख़त्म ही तो हुआ और तो कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, है ना। यानी कि अपना जीवन भी किसी पर कुर्बान कर दो, जान भी किसी को दे दो, तो शायद लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े। इसीलिए यहाँ पर इतना काम मत करो। हो सकता है आप महिला हो, मैंने महिलाओं को देखा है, कई कई महिलाओं को इतना काम करते देखा है, बिना मतलब घर को संवार रही है, घर को साफ कर रही है, खाना पर खाना बना रही है, शायद सब खुश हो जाए, है ना। कोई खुश होने वाला नहीं है आपसे। यहाँ किसी के तरफ से आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। जान चली जाएगी आपकी ज़रूर, स्वास्थ्य आपका चला जाएगा, कॉन्फिडेंस तो ख़त्म हो जाएगा, करियर भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्टडी बीच में रुक जाएगी, आपकी सुंदरता खो जाएगी, सर से बाल चले जाएंगे, लेकिन आपके काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो उतना ही करो जितना में जान बचे। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा आराम कर लिया करो। बहुत सारे सीधे साधे एम्प्लॉय को मैंने देखा है, अपने हिस्से का भी काम करते हो और 3-4 और लोगों का काम कर देते हो। क्या करो, उन लोगों ने कह दिया, अब ना कैसे करें, है ना। कोई क्या सोचेगा, कर देते हैं काम, जान देकर काम करते हो, मिलता कुछ नहीं है। आपको लगता है सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन होता कोई नहीं है प्रसन्न। सिर्फ आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। हद से ज़्यादा काम करना, हद से ज़्यादा थकना, हद से ज़्यादा परेशान होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जीवन खर्च हो जाता है। इसीलिए आप बहुमूल्य हैं। आप अपनी ऊर्जा को अपने जीवन को संवारने में लगाइए, खुद को पॉलिश कीजिए, अपने लिए काम कीजिए और बेहतर प्रदर्शन कीजिए, खुद के लिए कमाइए, खुद के लिए इज्जत कमाइए। दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में यहाँ पर कोई भाग रहा है अपने जीवन में, महिला है या पुरुष है, मुझे ज़रूर बताइए। जिनसे रेजोनेट हो रहा है, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए और थोड़ा सा आराम कीजिए। ज़रूर मुझे बताना, मैं उत्सुक हूँ सुनने के लिए कि कौन बेवजह परेशान हो रहा है दूसरों को खुश करने के चक्कर में। नेक्स्ट डाउनलोड किसी की जिद को दिखा रहा है, एक जिद और एक तबाही, है ना। देखो अभी मैंने इंस्टा पर एक वीडियो देखा, शायद कोई 17 साल का लड़का सिर्फ आईफोन की जिद में खाई में गिर गया, कूद गया और उसके पीछे उसके पिता और उसकी माँ। मतलब देखो, एक जिद और तबाही, इससे ज़्यादा किससे रेजोनेट होगी। लेकिन रीडिंग अभी मैं कर रही हूँ, यानी किसी और के सर पर भूत चढ़ा है, किसी चीज़ का जिद चढ़ा है। मत करो ऐसे। मैंने जब से उस रील को देखा है ना, मन विचलित हो गया मेरा। 17 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। माता पिता अपनी सारी खुशियाँ छोड़ देते हैं, अपनी जवानी छोड़ देते हैं, ना जाने कितनी बार अपनी इच्छाओं को मारते हैं उस एक लड़के को बड़ा करने में, है ना। 17 वर्ष बहुत बड़ा होता है। और उस लड़के ने एक मोबाइल की वजह से खुद की भी जान ले ली, परिवार को भी ख़त्म कर दिया। एक जिद और बहुत बड़ी तबाही। यहाँ पर भी कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, कोई चीज़ की हट कर बैठा है आपके जीवन में कोई। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर इस तरह की फालतू की जिद के पीछे पड़ गया कोई, तो उसको छोड़ दो, उसको उसकी अवस्था पर छोड़ दो। वो कहीं से कूद जाने की धमकी दे, चाहे कुछ कर लेने की धमकी दे, उसको ज़्यादा वैल्यू मत दो। उसको बचाने जाओगे, उसको पकड़ने जाओगे, बिना मतलब उसको वैल्यू दोगे, सब लोग उसके पीछे पड़ोगे, तो उसका हिम्मत और बढ़ती जाएगी, है ना। उसके हौसले और बढ़ते जाएंगे। ऐसे फालतू की ज़िद को तूल ही मत दो, ऐसी बातों को सुनो ही नहीं, सुनो ही मत। तुम जिद करो और थोड़ी देर के बाद जिद को भूल जाओ, खुद अपने जीवन में हमारे पास मत आओ, क्योंकि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक उम्र के बच्चों तक को समझा सकते हो, छोटे बच्चों को आंख दिखा सकते हो, डांट सकते हो, लेकिन ये जो 17 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष है ना, उससे शादी नहीं हुई तो मैं कुछ कर बैठूँगा, है ना, मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं कहीं चला जाऊँगा, इस तरह की जो धमकियाँ हैं ना, ये बहुत दर्दनाक इसका अंत होता है। यहाँ पर भी कोई ज़िद, कभी कभी कोई लड़की बिना मतलब ज़िद कर बैठती, मैं उसी से शादी करूँगी पापा। आप लोग नहीं जानते, वो बहुत अच्छा है, और उसका अंत इतना बुरा होता है कभी कभी, माता पिता की बात काट कर अपनी मनमानी करना। यहाँ पर क्या मामला है, मुझे ज़रूर बताइए। कौन ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में भी एक ज़िद आ गई है। कोई तो आपको सामने ये ज़िद दिखा रहा है और इसका भी अंत तबाही होगी। छोड़ दे उस जिद को, छोड़ दो उस इंसान को भी, थोड़े समय के बाद शायद उस जिद को वो भूल जाए, और कोशिश करो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहने का, है ना। ज़रूर मुझे बताइए जिनसे रेजोनेट हो क्या है मामला, और कोशिश कीजिए इसको ख़त्म करने का। देखो, बुद्ध की एनर्जी इस वक्त मुझसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो वाक्पटुता से
पैसे कमाता है, अर्न करता है। यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप, न्यूज़ रीडर हो सकते हो आप, कम्युनिटी बनाकर काम करते हो, बोलते हो आप, जितना ज़्यादा बोलते हो, सामने वाले को समझाते हो, लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं और आपका काम हो रहा है। बुध स्वामी है आपका, बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। मरकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा ग्रह होता है, बहुत सुंदर ग्रह होता है। बुध वाले लोग कौन जुड़े हुए हैं मुझसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, जिनका मूलांक 5 है। 5 वाले के सामने बुध है। आपको मालूम है रिलेशनशिप को कैसे चलाना है। आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी है लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है अगर आप करना चाहें तो। अब आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहने लगेंगे जिनका मूलांक आपसे टैली नहीं करता है, या आप अपनी खूबसूरती दिखा नहीं पा रहे हो, तब अलग बात है, वरना आपका जीवन शुरू से ही अच्छा रहता है। बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, यानी आप उससे बिना मतलब बात कर रहे हो, आप बिना मतलब उसको समझा रहे हो, आप उसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको कोई और नचा रहा है, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। और ऐसा इंसान जो दूसरे से संचालित हो रहा है, जिसको कोई दूसरा संचालित कर रहा है, बहुत मुश्किल है उस पर काबू पाना, बहुत मुश्किल है उस पर काबू पाना। क्योंकि यहाँ पर मित्रों एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल। कहते हैं ना कि पत्थर पे सर फोड़ रहे हो आप पत्थर पे सर फोड़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला उसका, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो किसी और की बात पर चलता है, वो किसी और की बात पे चलता है। कोई लड़का विवाह करके आता है और बिल्कुल पत्नी की बात मानने लगता है, बिल्कुल पत्नी कहे सुबह तो सुबह, शाम तो शाम, तो माता पिता को लगता है अकेले में ले जाकर अपने बेटे से कुछ बात कहूँ, अपने मन की बात कहूँ। आप अकेले में क्या कहोगे? उसका कंट्रोल कहीं और है ना। वो कहेगी उठने तब ये उठेगा, और वो कहेगी बैठने तब ये बैठेगा। ऐसा मामला होता है। चमचागिरी में मैंने देखा है कितने ऑफिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बॉस को चमचे पसंद है तो बस बॉस को चमचे पसंद है, आप कितना भी काम कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कोई पर्सन ऐसा जो कोशिश तो कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सामने वाला अपने कंट्रोल में नहीं है, उससे कोई और नचा रहा है, उसे कोई और नचा रहा, इसीलिए आपका जादू नहीं चल रहा उस पर, आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, आपके प्रयास रंग नहीं ला रहे हैं, क्योंकि सामने वाला अपने कंट्रोल में है ही नहीं। जिनसे रेजोनेट हो मामला क्या है मुझे ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड देख लेते हैं। भेद खुला पर शर्म नहीं, यानी कोई बात निकलकर सामने आई, खुल गया भेद, खुल गया राज, जिसने बदमाशी की उसका नाम सामने आ गया, जिसने ये सब किया वो सामने है, लेकिन उसको कोई शर्म नहीं। क्या हुआ मेरा नाम सब लोग जान गए, क्या हुआ मैं सामने आ गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी सीना ताने चल रहा है ना, सर उठाकर चल रहा है। कभी कभी घर में कोई बदमाशी होती है और कोई एक महिला उसका कारक होती है, कोई एक महिला जिसने इतनी बदमाशी की होती है और उसका नाम खुल जाता है, लोग बता देते हैं किसने किया ये सब, है ना। लेकिन भेद खुलने के बाद भी उसको कोई शर्म नहीं, उसको कोई शर्म नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में जान गए हैं, मेरा नाम सामने आ गया। वो अपनी बदमाशियाँ चालू रखती है अपनी बदमाशियाँ। वो घर में बिल्कुल बेखौफ घूमती है, जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं जहाँ इज़्ज़तदार लोग होते हैं ना, अगर ज़रा सा भी पता चल जाता है ना कि हमारे बारे में ऐसी बात हो रही है, तो शर्म से हम वहाँ जाना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। यहाँ पर भी एक भेद खुल गया है, एक बात खुल गई है, लेकिन कुछ ऐसे बेशर्म है जिनको कोई शर्म नहीं आती, ज़रा सी शर्म नहीं है, वो बेखौफ घूम रहे हैं, सर उठाकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों का करना ही क्या है जीवन में, है ना। ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।